औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आज जो हमारा एक छोटा सा टॉपिक है वो है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल अक्सर आपने केमिस्ट्री में देखा होगा कि पीरियोडिक टेबल का जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो आज हम उसमें एक छोटी सी टेक्निक है जो आपको समझाएंगे। ये पीरियोडिक टेबल है। ये आपने पहले देखा होगा। इसमें ये होता है कि एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। तो आज हम सिर्फ ये पढ़ेंगे कि ये एस ब्लॉक क्यों है, डी ब्लॉक क्यों है, पी ब्लॉक क्यों है और एफ ब्लॉक क्यों है। तो अगर आपने इससे पहले हमारी वीडियो देखी हो, उसमें मैंने एबो प्रिंसिपल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको समझाया था। तो उसी के तहत ये जो एस पी डी एफ ब्लॉक रखे गए हैं। जिस तरह आपको पता है कि के एम एन एल शेल जो है ये किसी भी एटम के शेल्स होते हैं, वे जो आउटर मोस्ट शेल होते हैं। फिर इसके जो सब शेल है वो है एस पी डी एफ। अच्छा, आपको ये भी पता है कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी है, पी में 6 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है, डी में 10 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है और एफ में 14। तो अब ये बी ब्लॉक क्यों है? तो इससे हम एक एलिमेंट लेंगे और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल इससे मैं लेता हूँ सोडियम का एटॉमिक जो नंबर है वो 11 है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी ऐसी आएगी 1s2 2s2 2p6 3s1। तो इसका जो वैलेंस है वो सब शेल जो है वो s पे ख़त्म हो रहा है, तो इसलिए इसको s ब्लॉक में रखा गया है। इस तरह इसके मैं एक दूसरी एग्जांपल लूँ। फॉर एग्जांपल मैं छोटी सी एग्जांपल ले लेता हूँ हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन भी इसी में है, एस ब्लॉक में। हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर 1 है, 1s1। तो वैलेंस यानी आखिरी जो सब शेल है वो है s, इसलिए इसको एस ब्लॉक में रखा गया है। अच्छा, अब डी ब्लॉक की बात करते हैं। चलो, डी ब्लॉक में सबसे जो फर्स्ट एलिमेंट है वो स्कैंडियम 21 एटॉमिक नंबर है, ठीक है। अच्छा, किस तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1 2 और 2 4 और 6 10 2 12 18 20 और 21। तो इसका जो वैलेंस सब शेल है, सब एटॉमिक शेल जो है वो डी है, इसलिए इसको डी ब्लॉक में रखा गया है। तो इसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे, अगर आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो उसका जो सबसे आखिरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सबसे आखिरी हिस्सा होगा, सबसे आखिरी वर्ड्स जो होंगे वो डी पे ही ख़त्म होंगे। वो डी ब्लॉक जो डी सब एटॉमिक शेल है किसी भी एटम का, वो डी पे ख़त्म होते हैं, तो इसलिए इसको डी ब्लॉक में। अच्छा, पी ब्लॉक की मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ आपके सामने। पी ब्लॉक, फॉर एग्जांपल पी ब्लॉक में हम ऑक्सीजन को ले लेते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। अच्छा, अब ये पी पे ख़त्म होगा क्योंकि पी ब्लॉक में रखा गया है। 1s2 2s2 2p 2 और 2 4 और 6 8 एटॉमिक नंबर 4 और वैलेंस सब एटॉमिक शेल क्या है? पी है, तो इसलिए इसको पी ब्लॉक में रखा गया है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह। अच्छा, इसकी मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। चलो, कार्बन की ले लेते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है बताएं? 6 1s2 2s2
2p 2, 2 और 2 4 और 2 6 एटॉमिक नंबर। तो वैलेंस सब एटॉमिक शेल क्या है, वैलेंस सब शेल जो है वो क्या है, p है। एंड इसका कहाँ हो रहा है, p शेल में हो रहा है, इसको p ब्लॉक में रखा गया है। इस तरह ए ब्लॉक का भी ऐसे ही है कि जो आखिरी जो शेल होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आखिरी हिस्सा जो होगा वो पी ब्लॉक एफ ब्लॉक पे एंड होगा, तो इसलिए इसको लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज़ जो है एफ ब्लॉक में रखा गया है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। बहुत सा आसान सा ट्रिक था जो आपको समझाने की कोशिश की है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।